तो भाई अभी सोनू वर्मा आए थे मेरी पैंट लेने, मैंने अपनी पैंट डाल रखी थी फिटिंग के लिए, तो अभी सोनू वर्मा आए नन्नगिरी में डाल रखी थी। भाई यहाँ देखो गाय खड़ी है। अभी हम जा रहे हैं पैंट उठाने। पहले सोनू यार थोड़ी तेज चला यार, 20 के स्पीड पे चला रहा, मजा नहीं आ रहा। रेत नहीं खुलवा रहे। कोई नहीं समझता। सोनू भाई बढ़िया। बस सोनू भाई आज ही कॉलेज नहीं गया, पूरे दिन घर पे ही था। तेज चला यार थोड़ी। ओ भाई अब तो ठंड भी चालू हो गई है। बदमाशी घर से ही होती है। और सोनू मैंने भाई एक टी शर्ट पहन रखी है, सोनू ने भी टी शर्ट पहन रखी है। वो भाई ठंड तो चालू हो गई है अब। ये टी शर्ट मुझे कितनी गिफ्ट की थी? हाँ पता नहीं लगता, विवाद हो जाता है। आप समझ गए ना। और भाई एक हमारा दोस्त है शुभम भड़वा। बिल्कुल बोल दो भाई, वो दोस्ती क्यों है हमारा। तो एक देखो भाई मैं अभी आया था बर्गर खाने लाजवाब पे पीछे, और भाई हमें मिला ये लड़का। तो भाई बाइक देखो, बाइक स्टार्ट करके चेक करें भाईजान, चेक करें। और मतलब बंद कर दे अभी। इसमें क्या क्या सिस्टम है? और भाई ये पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, और ये सेल्फ स्टार्ट है, इसमें किक नहीं है। और इसकी लाइट जला के दिखाइए ये वाली। ओ भाई देखो लाइट भी बहुत दूर तक जा रही है। और वो हॉर्न भी है इसमें। वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और कहाँ से लाया ये भाई मैं करोल बाग से लाया था, झंडे वाले मंदिर के पीछे। अच्छा अब स्टार्ट करके दिखा दे एक बार सही से। बस बस बस। और भाई ये लड़का पूरी नन्नगिरी में लेकर घूम रहा है, ये सूप पीना आया तो देखो सूप इसने पकड़ रखा। और ये भाई वीडियो बनवाने के लिए आया पहले। भाई मस्त लग रही है। और बता दे कितने की है ये भाई 60,000 रुपए की ली थी मैंने। तो कैश ली थी कि वो भी है? वो कैश ली थी मैंने एकदम। कैश ही है। भाई मस्त लग रही है एकदम देखो। और भाई ये पेट्रोल से चलती है। कितने लीटर की टंकी है इसकी? इसकी है 3 लीटर की टंकी। 3 लीटर की टंकी है। भाई देखो पेट्रोल से चलती है। वो इंजन कितने सीसी का है? 125 सीसी का इंजन है। मस्त है भाई। और कितनी तेज भगती है? ये 80 की स्पीड से। लो भाई 80 की स्पीड से। और डिस्क ब्रेक भी है भाई आगे पीछे। दोनों डिस्क ब्रेक। यहाँ पे आएगी पीछे बढ़िया। तो भाई हमने ले लिया पैंट अपनी, उठा ली यहाँ से। और भाई हम ना बार बार बात करते हैं एक शुभम भड़ुए की। ये वाली ब्लैक वाली उठा ले फिर। कितने की है? बता दी तो भाई हम ना बार बार एक शुभम भड़ुए नाम का बंदा है, उसकी बात करना बार बार ही भूल जाते हैं, बार बार उसका नाम लेता हम भूल जाते हैं। तो भाई आज उसकी कथा थोड़ी सी सोनू भाई सुनाएंगे हमारे। तो बड़े गुरुजी हमारे ये जो बाइक चला रहे हैं यही बता सकते हैं। गुरुजी बताओ। शिवम जो है वो पहले तो मेरा ही दोस्त था। वो मुझे ट्यूशन में मिला था 11th-12th में। जब तो मैं उसे देख के कि अरे ये क्या है, गंदी शक्ल का, इससे बात नहीं करूँगा मैं, ऐसे सोच के मैंने छोड़ा। फिर वो एक दिन मुझे मिला मेरी लाइब्रेरी में। मैंने कहा कि ये तो कहीं इतनी बुरी शक्ल तो कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। तो मैंने उससे बात क्या की, उससे तो मैंने बस हाय हेलो बोला, उसने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। फिर उसने क्या नाम है चेप होने लग गया वो इनडायरेक्टली मेरे से। और तुम्हें तो क्या नाम है, दुनिया को तो पता ही है मैं चेप होने वाले लोगों से पसंद करता हूँ। तो बस यही बात थी। फिर वो धीरे धीरे चेप हुआ। मैंने भी उसे पीयूष से मिलवाया। पीयूष और शिवम की कहीं बनी नहीं। मैंने बहुत ट्राई करा पर नहीं बनी। मैंने तो भाई सीधा आज छोड़ा था उस पर। सही बात है। पीयूष और शिवम की तो एक बार इतनी बुरी लड़ाई हो गई थी, शिवम को नाले में गिर दिया था पीयूष ने। अब और उस दिन से वो काला ही है, उस दिन से गोरा नहीं हुआ वो। ये भी बात सही है। काला तो इतना है कि काला चांद भी शर्मा जाए। मतलब यूँ मान लो बिल्कुल कोई आवश्यक ही पैदाइश हो सकता है कोई इंसान, तो वो है काला इतना, छोटा इतना, पर एटीट्यूड उतना है कि कोई भी कभी भी मतलब कि। और एक उसके है राहुल पापा। एक राहुल पापा है। हमेशा समय पे मैंने साथ दिया उसका, कभी एहसान मानना तो छोड़ो। उसने नहीं काम हमारे नाम उसका लेता कड़वा। बिल्कुल सही बात है। राहुल जो है, मैं बता देता हूँ, राहुल शिवम का दोस्त है। मैं भी जानता हूँ उसे बहुत पहले से। तो राहुल इस प्रकार का इंसान है, शिवम की पीठ पीछे बुराई करता है। मेरे साथ भी किया कई बार, पर मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि शिवम मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त था। पर ठीक है, लेकिन राहुल शिवम मानता नहीं ये बात। उसे लगता है कि राहुल उसका दोस्त है, जिगरी है, फलाना वलाना। उसे पता नहीं राहुल उसका यूज़ कर रहा है। पर कोई बात नहीं, शिवम तेरी माँ की चूक। तो भाई शिवम का इंटरव्यू यहीं से आज शिवम की और कुछ बातें।
शिवम जो है वो बेचारा 3 बार वो बोर्ड के एग्जाम में भी फेल हो चुका शायद मेरे हिसाब से। शिवम जब मुझे मिला था बहुत ही बुरी हालत में था, उसको पहनने का सुरूर नहीं खाने का ढंग नहीं। बिहारी है वो बेसिकली, लेवल चौक से मिला था मुझे। तो वो 5'4", काला, पतला, ढीला, उसके बाद दड़िया उसके बाद जंगली भी, उसके बाद दाढ़ी आ गया। एक बार मैंने ऐसा हुआ था कि मेरी लाइब्रेरी में लाइट चली गई थी, तो शिवम मेरे बगल में बैठा था, एकदम से गायब हो गया था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लाइट आई तो मैंने देखा कि वो तो मेरे बगल में ही बैठा हुआ था बहुत देर से। तो ये मैंने उसकी वो जानी कि वो छुपने में एक्सपर्ट है, छुपन छुपाई में रात को कोई तो ढूंढ नहीं सकता। वो बहुत ही तगड़ा प्लेयर था छुपन छुपाई का। वो मेरे हिसाब से इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था अगर इंडिया छुपन छुपाई ओलंपिक में होती तो, और वो गोल्ड आता देश के। और भाई एक बात और, इस वीडियो का शुभम भाई तक जरूर पहुंचाना हमारे। शिवम भाई हमारे शेयर इतने जाएगा। शिवम भाई जब मुझे मिले थे उन बेचारे के बोर्ड में इतनी परसेंटेज नहीं थी कि वो जो एग्ज़ाम देना चाहते थे मेरे साथ वो एग्ज़ाम दे पाए। फिर मैंने उन्हें बताया कि क्या नाम है कि नंबर बढ़ाने के लिए भी वो कुछ एग्ज़ाम होते हैं। बोर्ड शिवम भाई जो हैं उनके बोर्ड में इतने नंबर नहीं थे जो एग्ज़ाम मैं देना चाहता था। नाम तो नहीं दूंगा उस एग्ज़ाम का, बहुत ही डेफिनेट एग्ज़ाम है। तो वो एग्ज़ाम देने की भी परसेंटेज नहीं बन रही थी, लेकिन तैयारी ऐसे कर रहे थे कि जैसे फर्स्ट रैंक इन्हीं की है। लेकिन जो बात तो बात है। फिर मैंने इन्हें समझाया कि नंबर बढ़ाने के लिए भी एग्ज़ाम होते हैं। मेरा शिवम भाई इतने बकचोद आदमी थे कि पढ़ाई के टाइम पे तो मूवी देखते थे। कौन सी? तेरे नाम। नहीं, वो देखते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जबकि कोई लड़की उनका बेनिफिट लेती। समझे मेरी बात? तो यही शिवम बहुत ही भड़वा किस्म का इंसान था, जो एग्जाम देता था उसी में फेल। हाँ ये है। और भाई एक तो वो वाली बात तो बता दे सोनू यार, हाँ वो 100 रुपए वाली। हाँ वही बताएंगे। और शिवम भाई हमारे इतने बड़े स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल था, मैं सरकारी कहूँ, फैमिली सरकारी, लेकिन उससे बढ़िया। तो वो ऐसे स्कूल में पढ़े जो गली गली में प्राइवेट स्कूल नहीं खुल जाते, वो कुछ उस टाइप का स्कूल था। तो वहाँ पे भाई को मेरी एक लड़की पसंद थी, उस भाई ने क्या नाम है उस लड़की ने शिवम भाई का यूज़ करा और छोड़ दिया। और दूसरी बात, शिवम भाई मेरे साथ गए थे अपना रिजल्ट लेने। शिवम भाई को स्कूल के लोगों ने पहचान के मना करा ही करा, बकायदा उनसे 100 रुपये भी लिए कि हम रिजल्ट तभी देंगे जब 100 रुपये देंगे। अब मैं तो ऐसे ही आया था, उसको क्या नाम, मैं लाइब्रेरी पढ़ने आया था, पैसे लेके आया नहीं था, तो मेरे पास तो 100 रुपये थे नहीं। मेरे शिवम भाई पूरी तैयारी से आए थे, मुझे लगा था इनके पास तो आज 500-600 रुपये होंगे, पर मेरे भाई के पास थे 20। फिर मैंने अपने जिगरी दोस्त जो ब्लॉग बना रहा है मैंने उसको बुलाया। ये मेरा भाई चीता है, चीता। ये अपनी साइकिल पे दौड़ के आया, कितने 1.5 किलोमीटर दूर चलाते चलाते, और 100 रुपये दे के गया। फिर भी शिवम इतना भड़वा किस्म का आदमी है कि साइकिल पे वो आगे बैठने से मना कर रहा था कि साइकिल पे हम 3 जने जाना चाहते थे, कह रहा कि नहीं मैं आगे नहीं बैठूंगा। और हम तो तैयार थे, इन्हें कर नहीं यार, लड़के देख रही हैं, लड़के देख रही हैं, जैसे वही सबसे ज्यादा खूबसूरत था। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं तो वही कह रहा था, शिवम तू अगर मास्क लगा दो तो दिखे भी ना, काला मास्क तेरी पहचान दबाने के लिए काफी है। तो यही शिवम, और शिवम में इतना वो है, शिवम की जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, ऊट पटांग चीजें, वो खुद बहुत ऊट पटांग का आदमी है। अरे भाई कॉलेज में उसका चलो एडमिशन हो गया, कॉलेज की बातें बता दो। कॉलेज की कहाँ पे हम? तो भाई हम थे शिवम की कॉलेज की जिंदगी में। नहीं शिवम भाई हमारा ऐसा आदमी है, उसकी खुद की जिंदगी में कुछ हो ना हो, वो भाई दूसरों की जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करता है। उसका ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, पर उसको अपना ज्ञान सबको देना है कि भाई मैंने ये भी कर रखा, मैंने ये भी कर रखा, लेकिन हमें समझ नहीं आया उसने ये सब करा कब। उसकी ना बंदी तब भी वो बंदियों पे ज्ञान देता है, उसका ना रिजल्ट आया तब भी वो पढ़ाई पे ज्ञान देता है। वो ऐसा है कि बस करता 10 किया, गाता 100 किया, वो ऐसा नहीं। और यही उसकी बहुत मुश्किल से उसको मिन्नतों से कॉलेज मिला। कॉलेज में जाते ही उसने, अरे बोल भी नहीं रखता, फिर बता दो। बता। एक लड़की ने उसका चूतिया काट दिया जाते ही। बहुत गलत क्या हुआ, वो डिजर्व करता है ये सब। 5 स्टार का आदमी, 5 स्टार का बौना है वो बेसिकली, काला बौना रेयर है, पर ढूंढो तो मिल जाता है। देखो ऐसा दिखता है वो बिल्कुल, इतने ही तो सुंदर। वो थोड़ा गली कुत्ता टाइप है, गली में जो कुत्ते होता है, जंगली सही बात। देसी। ये तो ब्रीड का कुत्ता था। भाई आज का शुभम का इंटरव्यू यही खत्म। और मैं यही कहना चाहूँगा, दोस्त बनना है तो पीयूष और सोनू जैसे बने, शिवम जैसे नहीं।
भड़वा और शिवम की बात आज तक यहीं खत्म। और शिवम जैसे भड़वा बनना तो बहुत आसान है। पीयूष जैसे सच्चे दोस्त, पीयूष और तुम जैसे सच्चे दोस्त बनना बहुत मुश्किल है। एक आपको एक आम बात बताया था, मैं कह रहा था कि पीयूष का एडमिशन करवा दे एफए में शिवम से। शिवम एफए में पड़ा हुआ है, तो शिवम भाई ने जब से हमारा फोन उठाना बंद कर दिया है। उस काम पे हम उसको तुरंत पहुंच जाते हैं एक फोन पे ही। तो कोई चिंता नहीं है, गोली लगने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं। आज से हमारी दोस्ती भी खत्म। खत्म। और आज का ये ब्लॉग भी यहीं खत्म होता है। अब